जय हिंद जय भारत। सैनिक न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। जो स्क्रीन पे फोटो देख रहे हैं ये हैं कैप्टन KL चौधरी राजस्थान से। 26 मई को टोंक जिले के अंदर पूर्व सैनिकों की मीटिंग होती है। तो आगे सुनते हैं इनका वीडियो और वहाँ आरोपी के आंदोलन की जो FAO की भूमिका है और आगे की क्या भूमिका रहेगी उसकी रणनीति पर विचार हुआ। देखें आगे का वीडियो। आप सभी पूर्व सैनिक भाइयों को राम राम। मैं कैप्टन KL चौधरी, अध्यक्ष प्रदेश गौरव सेनानी एसोसिएशन राजस्थान, काउंसिल मेंबर फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन। आपको ये बताना चाहता हूँ कि 26 मई 2024 को टोंक राजस्थान में टोंक गौरव सेनानी पूर्व सैनिक कल्याण संस्थान की तरफ से एक मीटिंग का आयोजन किया गया। टोंक यूनिट के अध्यक्ष कैप्टन सूरजमल जाट साहब ने मीटिंग रखी गई थी, जिसका एजेंडा था कि राजस्थान के सैनिकों के पुनर्वास विसंगति को दूर करवाने के लिए क्या कार्रवाई चल रही है और हमें क्या स्टेप उठाना है, और OROP मोमेंट में फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन के द्वारा उठाई गई गतिविधियों की जानकारी और आगे इस मोमेंट को कैसे आगे बढ़ाना के बारे में मुझे कहा गया था, बुलाया गया था। और उस मीटिंग में जो कि संस्था के महासचिव सूबेदार मुकेश जाट साहब, जो बहुत ही एक्टिव मेंबर हैं, उनका रीएम्प्लॉयमेंट व्याख्याता भूगोल में हुआ है। उसी उपलक्ष्य में उनके घर में ये एक मीटिंग रखी गई थी। सबसे पहले संस्था की तरफ से सूबेदार मुकेश जाट साहब और उनके परिवार को साफा और साल ओढ़ाकर उनका सम्मान किया गया। उसके बाद संस्था के अध्यक्ष कैप्टन सूरजमल जाट साहब ने सभी गौरव सेनानियों का आभार व्यक्त किया। टोंक गौरव सेनानी संस्थान के संरक्षक SDM LN परिहार साहब ने टोंक यूनिट की एकता और शान को बनाए रखने के लिए, एक अलग पहचान बनाए रखने के लिए अपनी तरफ से सभी वेटरन्स को प्रोवाइड करवाई गई अपने खर्चे पर। इसके लिए सभी सदस्यों ने SDM परिहार साहब का बहुत आभार व्यक्त किया। उसके बाद प्रदेश गौरव सेनानी एसोसिएशन की तरफ से राजस्थान के पूर्व सैनिकों के साथ पुनर्वास में जो विसंगतियाँ हुई है उसकी लड़ाई PGA से 1.5 साल से लड़ती आ रही है, और इस संबंध में हमने राजस्थान सरकार में पूर्ववर्ती सरकार और वर्तमान सरकार में सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से कई बार हम मीटिंग कर चुके हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज साहब से भी हमारी कई बार मुलाकात हो चुकी है। सैनिक कल्याण मंत्रालय के डायरेक्टर वीरेंद्र सिंह राठौड़ से हमारी मुलाकात हो चुकी है। हमने अभी भी रिसेंटली अकाउंटेंट भर्ती के लिए कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज साहब से मेरिट में रिलैक्सेशन का मुद्दा उठा रखा है, और उसके लिए उन्होंने हमें आश्वस्त भी किया है। और भी पुनर्वास से संबंधित जितने भी मैटर हैं उनको हम सरकार के साथ ले रहे हैं। साथ ही 4 जून के बाद जैसे ही जो आचार संहिता खत्म होती है, नई सरकार का गठन होता है, पुनर्वास के मैटर को भी हम राजस्थान सरकार के साथ जोर शोर से उठाएंगे। और OROP के लिए सभी सीनियर वेटरन्स का ये मत था कि फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन OROP की लड़ाई को आगे क्यों नहीं बढ़ा रही है। तो इस बारे में मैंने फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन की गतिविधियों के बारे में सभी वेटरन्स को बताया है कि फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन ने ही सैनिकों की एकता के लिए सबसे पहले पहल की, और सारे देश में सभी संगठनों का आह्वान किया कि आप एक मंच पर आएँ। उसमें दिग्गज वीरांगना महासंघ बना और उसमें काफ़ी हद तक हम कामयाब भी हुए, लेकिन जितनी सफलता मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। तो मैंने लोगों को कहा है कि फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन 4 जून के बाद इस मोमेंट को दोबारा से शुरू करने वाली है, और हम पूरी शक्ति के साथ इस मोमेंट को ले जाएंगे। टोंक यूनिट के अध्यक्ष और पूरी संस्था ने मुझे ये आश्वस्त किया है कि फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन OROP की लड़ाई को आगे बढ़ाए, हम उनके साथ हैं। और टोंक यूनिट FA का एक मजबूत पिलर है। जब कभी भी बड़ी कॉल की जाएगी, चाहे वो OROP से संबंधित हो, चाहे वो राजस्थान में पुनर्वास से संबंधित हो, टोंक यूनिट सबसे आगे मिलेगी। बहुत ही जोशीले अंदाज में, बहुत ही उत्साह के साथ में टोंक के वेटरन्स ने बड़ी ही शालीनता के साथ इस मीटिंग में भाग लिया, और हम सबने आश्वस्त किया है कि जब भी कोई कॉल होगी हम तैयार हैं। टोंक यूनिट के उपाध्यक्ष सूबेदार रामलाल यादव साहब ने सभी वेटरन्स से निवेदन किया है कि उनके आस पड़ोस गांव के जो भी वेटरन्स जिनका भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वो भी जल्दी से जल्दी संस्था के थ्रू रजिस्ट्रेशन करवाएं। और सीनियर वेटरन्स का सबका बहुत आशीर्वाद, बहुत थम्स अप रहा है। जय हिंद, जय भारत।